क्रिसमस पर वचन, एक सुंदर अध्याय। प्रारंभ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम क्रिसमस के पवित्र अवसर पर यहूदा के एक छोटे से शहर बेथलहम की यात्रा पर चलेंगे। वह शहर जहां एक रात एक विशेष ज्योति चमकी थी और एक बच्चा, जो दुनिया का उद्धार करता है, जन्मा। ये कहानी केवल एक जन्म की नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद, एक वचन और एक पवित्र योजना की है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1। प्रकाश का उदय। बाइबल में यूहन्ना 1:9 कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आए। क्रिसमस उस सच्ची ज्योति का उत्सव है जो अंधकार में डूबी इस दुनिया में चमकी। जब हम अपने जीवन में अंधकार का सामना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु हमारे लिए एक ज्योति बनकर आए, जो हमें सही मार्ग दिखाती है। जैसे अंधेरी रात में एक दीपक हमें राह दिखाता है, वैसे ही यीशु ने हमारे जीवन में रोशनी लाई। क्या आपने उनकी इस रोशनी को अपने दिल में जगह दी है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2। प्रेम की पूर्णता। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्रिसमस परमेश्वर के इस अद्भुत प्रेम का प्रमाण है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। और यीशु मसीह ने अपना जीवन इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने मूल्यवान हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र को भेजा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3। विश्वास और उद्धार। यीशु का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण विश्वास करने का, अपने पापों को त्यागने का और एक नए जीवन को अपनाने का। लूका 2:11 में लिखा है, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो प्रभु मसीह है। यीशु मसीह न केवल हमारे पापों से मुक्ति देते हैं, बल्कि हमें एक नई पहचान और एक नया जीवन भी देते हैं। यदि आप उनमें विश्वास करते हैं, तो आप अनंत जीवन के वारिस हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4। शांति का संदेश। क्रिसमस का एक और संदेश है शांति। जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यीशु के जन्म की खबर दी, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर की महिमा ऊपर स्वर्ग में और पृथ्वी पर उन लोगों में शांति जो उसके प्रिय हैं। लूका 2:14। आज की दुनिया में इतना अशांति, तनाव और चिंता है, लेकिन यीशु हमारे दिल और जीवन में ऐसी शांति लाते हैं जो हमारी समझ से परे है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निवेदन। क्रिसमस एक समय है विचार करने का कि क्या हमने उस मसीह को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। क्या हम उस प्रकाश, प्रेम और शांति को अपने भीतर और दूसरों के साथ बांट रहे हैं? मेरे दोस्तों, यदि आपने अब तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो यह सही समय है। अपने दिल के दरवाजे खोलें और कहें, प्रभु यीशु, आपको मेरे जीवन में स्वागत है। मुझे क्षमा करें, मुझे सुधारें और मुझे अपना बनाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम शब्द। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन सच्चा उत्सव तब होगा जब यीशु हमारे दिल के राजा बनेंगे। तो आइए इस क्रिसमस को एक नए जीवन की शुरुआत बनाएं और उनकी ज्योति को अपने भीतर चमकने दें। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। शुभ क्रिसमस। पवित्र आत्मा और मसीह की योजना। पुराने समय की बात है, जब दुनिया पाप और अंधकार से भरी थी। मनुष्य अपने ही स्वार्थ और गलतियों के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था। तब परमेश्वर ने मानवता को बचाने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। ये योजना थी पवित्र आत्मा के माध्यम से मसीह का अवतार। पवित्र आत्मा ने एक शांतिपूर्ण गांव में एक युवा लड़की मरियम के पास जाकर संदेश दिया, तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, उसका नाम यीशु होगा और वह संसार को पापों से मुक्त करेगा। ये सब परमेश्वर की इच्छा से होगा। मरियम ने इसे स्वीकार किया और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। बचपन और छुपे हुए संकेत। यीशु का बचपन साधारण प्रतीत होता था, लेकिन हर कदम पर अद्भुत संकेत मिलते थे। 5 साल की उम्र में वह मिट्टी से पक्षी बनाकर उन्हें जीवित कर देते थे, लेकिन वह हमेशा अपनी शक्तियों को छुपाकर रखते ताकि कोई उन्हें गलत न समझे। अद्भुत ज्ञान और चमत्कार। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, तो पवित्र आत्मा उनके साथ था। उनके चमत्कार, अंधों को दृष्टि देना, मृतकों को जीवित करना और पापियों को क्षमा करना, हर किसी को चकित कर देते। लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें पकड़ने की साजिश रचनी शुरू कर दी। धोखे की रात। एक रात उनके सबसे करीबी शिष्य यहूदा ने उन्हें धोखा दिया। यहूदा ने रोम के सैनिकों को बताया कि वह यीशु को पकड़वा देगा, परंतु यीशु पहले ही सब जानते थे। पवित्र आत्मा ने उन्हें उस रात सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा बलिदान संसार को बचाएगा।